मैंने तुम्हें कान दिए, मैंने तुम्हें पांव दिए, अब ताकि इन सब से बढ़कर कायनात का सबसे बड़ा इनाम कि इंसान को शऊर अता किया। अब जब इंसान को शऊर अता किया, उस शऊर के होने पर भी खालिक कायनात ने उसे ये एहसास नहीं जितलाया कि बंदे मेरे इनाम अपनी जगह, याद रख के मैंने तुम्हें शऊर अता किया। मगर जब उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो मेरा मालिक फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ताकीद लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने इनाम किया, नेमत अता की। किन्हें? अलल मुमिनीना, मुमिनीन को, मेरे मालिक को। कौन सी है? इस बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने उनमें अपने हबीब की बेइज्जत फरमा दी। जिसका मतलब यह है कि, और सोचने की बात है कि अल्लाह ने इनाम किया, इकराम फरमाया। जब मेरे मालिक ने इनामो इकराम फरमाया तो वो इनाम सारे अपनी जगह, उन सब में बढ़कर जिस इनाम का जिक्र किया वो इनाम है मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चलें जी, हम थोड़ा सा आगे हो जाते हैं। बेसते मुस्तफा का हमारे यहाँ अजीब सा एतराज है हम सब के अज़हान में। चलें, सोचने की बात यह है कि सीरत भी तब है जब मिलाद होगा, मिलाद भी तब है जब सीरत होगी। अब इन दोनों चीजों को मिलाएं तो उसका आगाज हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा की उस घर मुबारका से होता है जहां अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाद अता किया। मिलाद विलादत को कहते हैं, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को, पैदा होने को। उसे कभी अरबी का एक अपना सिलसिला है, मगर उन सब के होते हुए उसकी जो पहचान है मिलाद सादा सा तर्जुमा है कि विलादत को कहते हैं। अब विलादत के लिए क्या है कि हुजूर आ गए। अब आप देखें कुरान हकीम में एक और जगह अल्लाह फरमाता है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ताकीद लक़द जाअकुम, तुम में आ गया मेरा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अनफुसिकुम। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आपकी सिफ़तें और आपकी शानें बयान की। फिर एक जगह अल्लाह फरमाता है जो बड़ी मशहूर आयत मुबारका के खालिक़ कायनात ने बज़म सजाई, स्टेज सजाया, अंबिया और मुरसलीन को इकट्ठा किया। जब उन सब को इकट्ठा कर दिया तो उन सब के इकट्ठा होने पर अल्लाह की शान, मैंने कई मरतबा पहले भी कहा है, फिर आपकी खिदमत आलिया में गुजारिश है कि अल्लाह मुझे और आपको कुरान का शऊर अता फरमाए। और कुरान का जब शऊर मिले तो फिर हम खुद जो सुनते हैं उसे वेरीफाई करें कि क्या यही बात बनती है या नहीं। अब सूरह आले इमरान की आयत मुबारका है कि वाइज़ अख़ज़ल्लाहु, मैं उस पर बड़ी डिटेल में हम एक दो बार उसकी सिलसिला आलिया में वो हो चुका, मगर आज सिर्फ उसकी वो बात करते हुए कि वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। जब ये जिक्र मुबारका फरमाता है तो फिर उस दौर में, किस दौर में, जब दौर भी नहीं, जब अभी सिलसिला अदवार शुरू भी नहीं हुआ, उस दौर में मेरा मालिक जिक्र फरमा रहा है कि अंबिया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम्हें किताब और हिकमत दूं। जब तुम्हें किताब और हिकमत दूं फिर सुम्मा जाअकुम रसूल,
अल्लाह के जो इस जहान में आया, मेरा और आपका ईमान है विशाल का एक वजूद है। मरहल के कायनात ने अपने हबीब के आने का और उस दौर में आने का जिक्र किया। हाज़रीन मोहतरम व मुकर्रम कि अभी हजरत आदम का दौर आना है। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मरखालके कायनात की शान और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कि मेरे अल्लाह ने अपने हबीब का जिक्र मुबारका अंबिया मुरसलीन में उन्हें बिठा कर किया और इस अंदाज में किया। याद रखें कि फिर वहां भी जो ऐलान किया और इससे आगे भी सारा जिक्र रसूल है। सुम्मा जाकुम रसूल से लेकर आखिरुल आयात तक खालिक़े कायनात ने जो बयान किया है वो आमदो अताए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुम्मा जाकुम रसूल का जिक्र है। अब फिर एक और आयत मुबारका है। अल्लाह फरमाता है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है। अल्लाह फरमाता है, कुल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखने की बात यह है कि अलहम से बन्नास तक जितना कुरान है, मेरा और आपका ईमान है, ये अलहम से बन्नास तक जितना है कि अल्लाह के अल्फाज, ये ना हुजूर के अल्फाज हैं, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता इसके कि अल्लाह के अल्फाज मुबारका मेरे आका के कल्बे मुत्तहरा पर उतरे और मेरे आका ने मिन्नो अन हम सबको अता कर। अल्फाज भी अल्लाह के। जब अल्फाज अल्लाह के हैं तो सोचने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये भी अल्लाह की आयत। अर्रहमानिर रहीम और भी 6666 आयात है। जब सोचने की बात है कि अल्लाह ने वो कई आयात हैं जिनमें आपको मशहूर मसलन सूरह काफिरून है। अल्लाह फरमाते हैं, उसका आगाज है कुल या अय्युहल काफिरून। फिर फलक और नास हमें शायद जरूर आती होगी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह ने जब भी जिक्र किया, मैंने किया सारा कुरान अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के अल्फाज, मगर उसमें सबसे हटकर कई जगहों पर यह फरमाना इन सब से बढ़कर मशहूर आयत मुबारका है, जिसे हम सूरह अखलास भी कहते हैं, जिसे हम सूरह तौहीद भी कहते हैं, जिसे हम कुरान का सबसे मशहूर सूरा भी कहते हैं। क्या अल्लाह फरमाता है कि कुल हुवल्लाहु अहद। अब देखें, इसमें भी खालिक़े कायनात ने यही ऐलान किया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे। अब थोड़ी सी आपकी खिदमत आलिया में बात कि अगर कुल को हटा दें, जुबानों का एक उसूल होता है ना, जिसमें हम एडिशनल अल्फाज लगाते हैं, कुछ इजाफत करते हैं, कई चीजें जो उसमें बेसिकली जरूरी नहीं होती मगर ग्रामर की रूह से उसमें जरूरी आ जाती है। अब इन्हीं में सबसे मशहूर कि अगर कुल को हम हटा देते हैं तो मतलब बनता है हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है जो अल्लाह एक है, जिसे एक और जगह अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह वो है ला इलाहा इल्लाहु, जो वहदानियत का बादशाह, जिसके अलावा कोई, जिस मानव के अलावा कोई इबादत में और वहदानियत और उलूहे मुतलक और इलाहे मुतलक है। और वो अल्लाह ऐसी जात है कि जिसके अलावा कायनात में और कोई इलाह नहीं। कलमा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम क्या तर्जुमा करते हैं? मेरे अल्लाह, मेरा ईमान है कि तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। बंदा मुसलमान ही तब होता है। अब सोचने की बात यह है, जब इलाहे मुतलक मेरे अल्लाह की जात है, उसकी इबादत में किसी हवाले में कायनात का कोई शख्स और इंसान जब शरीक नहीं ठहरता, तो हाज़रीन मोहतरम व मुकर्रम, आइए अल्लाह फरमा रहा है कि कुल मेरे हबीब ऐलान फरमा दे। अब देखें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ठहरा और वो ताल्लुक कैसा है। बंदा दुनिया में कोई निजाम है ना, दुनिया में होते हुए एक तसव्वुर है, बंदा किसी से बात करता है,
जब बंदा किसी से बात करता है, बात करते हुए किसी का हवाला दे तो वो बंदा बड़ा खुश हो जाता है। अब अल्लाह की शान है, मैं और आप अल्लाह के बंदे और अल्लाह की मखलूक। होना यह चाहिए था कि मेरा रब जब भी ऐलान फरमाता, वो फरमाता मेरे हबीब मेरे बंदों की ये बात है, मेरे महबूब मेरे बंदों का ये जिक्र है, मेरे महबूब सुन। ऐलान ये होना चाहिए मेरी मखलूक मेरे बंदे और मेरी बंदगी का ये आलम है। मगर कुर्बान जाए, अल्लाह जब भी जिक्र फरमाता है मखलूक उसकी है, मगर उसे अपने महबूब से ताल्लुक ऐसा ठहरा कि वो रब ऐलान ये फरमाता है फला रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे हबीब मखलूक तो मेरी है पर तेरी कौम का ये जिक्र है। जब भी होना यह चाहिए, आज कई साथियों को मिलाद में जो याद रखें, दिल पर हाथ रख के सिर्फ तकलीफ है और मसला है, कोई इल्मी मसला नहीं। अगर इल्मी मसला होता तो मैं आपको अगर यही मौक़िफ़ दूं कि कुरान और सुन्नत में हजार चीजें ऐसी हैं जिन पर न बिदत का तसव्वुर उठता है, न जुबान हरकत करती है। खुदा के लिए सोचने की बात यह है कि मुझे और आपको बिदत का तसव्वुर सिर्फ मौलाना मुस्तफा पर क्यों नजर आता। और मैंने इस किया कि दौरे सहाबा में दीन का कितना, जिस पर मेरे अल्फाज को कहीं सख्त ना हो, एक पूरा तसव्वुर है जो दौरे सहाबा में नहीं। जो बड़ी आसान सी बात, आज हर जगह खत्म बुखारी होता है, हर जगह बगैर मसलक के। वो लोग भी करते हैं जिनका मसलक नाम की कोई चीज नहीं। चले बरेलवी देवबंदी तो इमाम साहब के मुकल्लद और मौक़िफ़ हैं। मैंने इसकी ऐसी कौम भी कि जिसका कोई मसलक नहीं, खत्म बुखारी है। अब सोचने की बात है, बहुत माजरत से आप हज़रात की खिदमत आलिया में अर्ज़ करता हूं कि इमाम बुखारी ने जब बुखारी लिखी है वो दौरे सहाबा ने, इमाम बुखारी से लेकर कौन सियासिता जब हदीस मुबारका तदवीर की गई है, आज जो लोग बुखारी के हवालों के अलावा शायद कुछ सोच नहीं सकते, हाथ बांध के अर्ज है कि बाबा खुद वजूदे बुखारी दौरे सहाबा में नहीं। हुजूर का दौर तो बड़ी दूर की बात है ना, दौरे बुखारी मेरे आका के दौर में नहीं, दौरे सहाबा में नहीं। उस भाई जिसको ज़ैद बकर को जिसे भी मसला है, आज जाना इल्तिमास ये है कि फिर बुखारी को क्या कहेंगे। इमाम बुखारी की नहीं बात कर रहा, किताबें बुखारी की ईमान भी है, मिन्नों उसे मानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। पर मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज किया कि बड़ा तसव्वुर है मसाजिद से लेकर मदारस तक, आज सरफ ना पढ़ना, फिर आज फिकी किताबें, फिकी इल्म, फिर मंतक की किताबें, फिर ये जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इन सब का वजूद दौरे सहाबा में नहीं। मगर आप तलाश करना शुरू कर दे, इक्का दुक्का शख्सियत या बंदा छोड़कर कहीं भी मसला नहीं। मसला अगर है तो सिर्फ मकाम रिसालत पर है। मसला है तो क्या, जो सिर्फ मकाम रिसालत, और मकाम रिसालत का मसला क्या है? जिक्र मुस्तफा, फिक्र मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, उस महबूब का वो मकाम और मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जिसका आलम ये है, अलहम से बदनास तक देखें तो सही, रब ने अपने महबूब का जब भी जिक्र किया है उसमें लिमिट नहीं रखी। आप कहेंगे मैं होशोवास में नहीं, या दीवानगी या बेगानगी में, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी है। मेरे रब ने जब भी जिक्र किया अपने महबूब का मोहम्मद से लेकर, इसमें मोहम्मद खुद मुझे और आपको बोल बोल के कहता है कि मैं और आप किसे रोकना चाहते हैं, किसकी तारीफ को, किसकी लिमिट को। अगर जी सुनिया बाबा, सुन्नियत का आज भी वजूद क्यों है?
सिर्फ इसलिए अमल में, सारे मामलात में, कि मेरा रब गवाह है कि जहां इसमें मोहम्मद से, ज़ाते मोहम्मद से वो ताल्लुक है कि जब हुजूर का नाम आता है दिल अश कर उठता है, दिल अश कर उठता है। क्यों ना हो? इसलिए कि खालिक़े कायनात ने ये पूरी कायनात सजाई है, तो सजाई क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। आप कह सकते हैं जी आपकी तो ये बात बड़ी अच्छी बात है, मगर कोई हस्ती कहती है, कोई बंदा कहता है, कोई अलामा मैंने किया, अगर नहीं है मान लेते हैं, मेरी तो बात ही नहीं, मेरी क्या मजाल। जिक्र मुस्तफा, तारीफ मुस्तफा, नाते मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, वो तराने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने की मैंने किया कि जिक्र मुस्तफा वो कॉन्फ्रेंस है कायनात की, कि जिसमें मैं और आप जिक्र करते हैं ना, आज फुला ने किया, फुला चौधरी साहब ने किया, मिर्जा साहब ने किया, फुला कारी साहब ने किया, अलामा साहब ने किया, नहीं। जिक्र मुस्तफा वो अजीम कॉन्फ्रेंस है कि जिसको सबसे पहले मेरे रब ने किया। और किसने किया? सिर्फ इतना नहीं किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको इल्म है ना, अल्लाह ने जब वादा अलस्त लिया, वादा अलस्त में क्या कहा? अलस्तो में रब कौन? क्या मुझे रब मानते हो? कालू बला, माना क्यों नहीं? हालांकि इस कालू बला में भी बड़ा मजा है। मरबत का तकाजा करते हुए फिर कॉन्फ्रेंस हुई, अल्लाह का कुरान गवाह, और मैं जिम्मेदार हूं, एक मुफस्सर भी है ना, बात ये नहीं कहता कि मेरी बात या मेरे उस्ताद की बात या मेरे शेख की, ना इमाम ज़मख़शरी से लेकर कुरान में आज भी जिसने जाती राय कायम की, कुल अहले सुन्नत के हाँ ईमान है, वो भटक गया। बात तो लेनी पड़ेगी कि फुला इमाम ने क्या कहा, फुला मुहद्दिस ने क्या कहा, फुला मुफस्सिर ने क्या कहा, काजी सलामुल्लाह क्या कहता है, बेज़ावी क्या कहता है, राजी क्या कहता है, अल्लामा इब्न तैमिया और कय्यम क्या कहता है, फिर बंदा मुफस्सिर बनेगा। और बंदा गूगल से ए जमा बी पढ़ के कहे हाँ मैं भी मुफस्सिर हूं, तफसीर नहीं आती। बाबा तफसीर की बात यह है कि ना मेरी बात, ना आपकी बात, ना ज़ैद बकर की मैंने किया, अभी मैं नहीं, आप नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल आ, एक काम करते हैं, जिक्र मुस्तफा की आज महफिल रखो। मेरे मालिक होगा क्या? कहा आज मोहम्मद का जिक्र है और मैं मोहम्मद का की नात पढ़ूंगा। मैं अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गूगल का भी मुझे इल्म नहीं, मैं जो बयान करता हूं, पढ़ता हूं। अभी आप में से कोई हस्ती उठकर आयत मुबारक पेश करता हूं, आप अपनी मर्जी के मुतरजम को देख लो। अच्छा, जिब्राइल कहता मौला करना क्या है? कहा करना यह है, आज दुनिया को जिक्र फिक्र नहीं, आज नाते मुस्तफा सुनानी है। फिर भी बिदअत है, तो ये बिदअत इल्मी मसला नहीं, ये सिर्फ इस जहान की है कि जहां कमालात शैतान गुमराह करता है, किसी के ईमान को तकलीफ नहीं होती। हम कहें शैतान की जगह अल्लाह के बंदे हिदायत देते हैं, नहीं जी शेर हो गया। और ये पता है मोहब्बत कैसी, कुर्बान जाए कई हस्तियां, ये आज लोगों को इल्म नहीं ना, विलायत का इनकार भी है, लोग मुखालफत भी करते हैं। दाता हजवेरी के हवाले से बड़ा शोर है, मगर कुर्बान जाए दाता तेरी मोहब्बतों पर। एक बंदा है लाहौर का, चूंकि वो नाम नहीं शो करता, जिस बंदे ने दाता हजवेरी के मिजार की तोसी के लिए 70 अरब रुपया दिया है ना, ये दाता हजवेरी मिजारे मुबारक, ये सारे बाजार अल्हम्दुलिल्लाह ताला खरीदे जा चुके हैं, ये लाहौर के बड़े मराकज में। मगर वहां मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है जो अल्लाह ने हल किया। अब आयत मुबारक है, अब रिकॉर्डिंग रख ले, मेरा नंबर है, बाद में पूछ सकते हैं। आयत मुबारक में अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन,
रब है ना, उसे इल्म था मिलाद का। उसने कहा कि मेरे महबूब आए काम करते हैं, तू बैठ जा। तभी यहां मैं ये मिर्जा राशिद साहब को इधर बिठाता हूं तो लोगों से कहूंगा कि ये मिर्जा साहब है। बाबा जब बंदा सामने ही नहीं, रात को मेरे दोस्त है उन्होंने मुझे सेंड किया कि ये तो अल्लाह की बात है बाबा, इस पर भी आप नहीं, मुझे इस पर एतराज ही नहीं। मैं सोच ले कि रूहें बोलती भी है, सुनती भी है और वादे भी करती है। क्या करती है? तो फिर अल्लाह का कुरान और क्या कहा, मेरे हबीब याद कर, आम वादा भी हो सकता था, अल्लाह ने आम वादे की बात नहीं की। अल्लाह कहता है वासा का, वसीका, वसूक, मिसाक। मिसाक क्या होता है? मिसाक होता है ये जो अल्लाह ना करे मैं और आप अदालतों में जाए ना, तो वहां जो वादा लिखा जाता है, मैं कहता हूं मियां करम साहब और मैं वो वादा करते हैं, जुबानी नहीं। मुमकिन है मेरी आपसे बात हो, बंदा अपनी बात से फिर जाए। जो इतराज करता है कारी साहब के घुटनों पर हाथ रखे, कहे यार वादा कौन ले रहा है? अल्लाह। बोलिए कौन ले रहा है? अल्लाह। और दे कौन रहा है? नबी। अब नबी अस्तगफिरुल्लाह झूठा नबियों को कहेंगे या अल्लाह को? वादा लिखा क्यों जाता है? बिस्मिल्लाह, क्यों वादा लिखा जाता है? बाबा मुमकिन है मैं इंसान होने की बिना पर मुकर जाऊं, मगर मेरा मालिक तो ये सोचना भी गुनाह। अल्लाह ने कहा ये बात नहीं बताना, ये था वादा तौहीद था, हर कोई था, मिसाक नहीं था, सिर्फ अल्लाह तो मेरे पे कुल था। जब आमना के नाम का जिक्र हुआ, वादा अल्लाह दे रहा है, दे नबी रहे हैं, पर कहा नबियों आ जाओ, अज़मत मुस्तफा और मिलादे मुस्तफा और सुम्मा जाअकुम रसूल वाले नबी का जिक्र क्यों करते हैं? नबियों आदम तू मेरा गवाह बन जा, मैं आदम तेरा गवाह बन जाता हूं, इब्राहिम तू मेरा गवाह बन जा, मैं तेरा गवाह बन जाता हूं। मेरे मालिक वादा क्या है? कहा वादा ये है सुम्मा जाअकुम रसूल, जब तुम में, अब बताएं अस्तगफिरुल्लाह, क्या अल्लाह को गलती लग गई? अल्लाह को इल्म था, आदम के दौर में हुजूर नहीं, इब्राहिम के दौर में हुजूर नहीं, ईसा मूसा के दौर में हुजूर नहीं, मगर मैं और आप तो भूल सकते हैं। बंदा कह सकता है कि भूल गया, मगर खालिद तो नहीं। जब नहीं तो फिर अल्लाह बताना ही ये चाहता है। बाबा खत्मे बुखारी से पहले, खत्मे मुस्लिम से पहले अल्लाह का कुरान ये कहता है कि मेरे महबूब तेरा जिक्र ऐसा है। भाई फिर आपको कुरान सुनाता हूं ताकि आपको याद रहे। भाई अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, जब तुम्हें किताब दूं, हिकमत दूं, फिर मेरा रसूल आ जाए। फिर अल्लाह ने रसूल की तारीफ की। मुसद्दिक़ होता है तस्दीक करने वाला, मुसद्दिक़ुल मा मअकुम। अल्लाह कहता है नबियों ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। लोग तो कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान देता है, ईमान तब देता है जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर, जिक्र रिसालत के बगैर, मेरे महबूब की गवाही दिए बगैर, मेरे महबूब का चर्चा किए बगैर और रसूल का सिर्फ मानना, हुजूर आए चले गए, हुजूर आए चले गए, ना ना मैं मुझे मामला है चूंकि वक्त भी कम किया था तो उसका भी ख्याल रखना है, वरना जितनी आयात भी अल्लाह ने जिक्र किया सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलना शानियो एमोसी इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब हमने आपको मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। मेरे मालिक क्यों बनाया? ले तो मेनू बिल्लाह है, ताकि लोग ईमान लाए। किस पर? पहले अल्लाह पर, व रसूले ही। ईमान पूरा हो गया। जब ईमान पूरा हो गया तो आगे क्या है? सूरह फतह की आयत मुबारका है। फिर आगे ये है वतुवक्किरू हो वतुअज़्ज़िरू हो वतुवक्किरू। अल्लाह कहता है अब तो तौकीर भी ये, ताज़ीम भी ये।
मेरे मुर्शिद ने कहा था कि शिर्क ठहरे जिस मजहब में ताज़ीम मुस्तफ़ा, याद रखना अगर अज़मत मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, मेरे आका का जिक्र फिक्र, मेरे आका की शान और बुलंदी न रही, ईमान न बचा। अगर ईमान बचाना चाहते हैं, नमाज रोजे से पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम, ईमान नमाज रोजे हाजिर हूँ मस्जिद अभी बाद में आप तशरीफ लाएं। और ये मेरी बात नहीं, मेरे बाबा की भी नहीं, मेरे शेख की भी नहीं, हाँ उनकी भी यही बात है, ये कुरान की बात है जिस पर फिर मैं अब अल्लाह की शान पिछले जुमा से हम चल रहे हैं। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। मैं अभी उस तक नहीं पहुंचे। अब हैरानकुन बात सुलह हुदैबिया है। सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा इकराम पर थोड़े से जज्बात थे कि हम जी वो तवाफ़े काबा के लिए जाना था, हुजूर ने सुलह फरमा ली। जब मेरे आका ने सुलह फरमाई, सहाबा इकराम ने इजाजत नहीं ली और जानवर ज़िबा कर दिया। अब फिर कुरान गवाह, आपकी मर्जी, आपकी सोच, कोई मौलवी, कोई अल्लामा कब्र में नहीं जाएगा। याद रखें, तहकीक मेरा और आपका हक है, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम है, जिस जहां मेरे आका का इकराम नहीं होगा, मजहब का, फिक्र का, सोच का, बाबा हमारा आलम तो ये है, एक अनपढ़ वालद होगा, चिट्टा अनपढ़, चिट्टा। आप उसकी डेथ पर जाए, कहें जी अब्बा जी की होते बढ़िया गंदा सन पर निरा चिट्टा अनपढ़, चिट्टा अनपढ़ सी। He was uneducated person, illiterate person। बंदे को और कुछ आता हो या ना आता हो, जो हौसले वाला है मुझे बता दे। वो कहेगा मौलवी साहब कहता तू मेरे प्योर अनपढ़ खना है, और डूब जाए वो सोच कि जहां एक नबी की ज़ाते अली सिफात का मकाम वालद जितना भी नहीं, न जुबानें थकती हैं, न अजाब नाज़िल होता है। बाबा वो सिर्फ दुनिया से कुछ नहीं पड़ा, वरना नबी का सबसे बड़ा मुआजिज़ा अलहम्द से बन्नास तक कुरान का वो कमाल है कि बड़ी किताबें आई, बड़ी आती रहेंगी, मगर कुरान की एक आयत का भी मुकाबला नहीं। पर क्या कुरान मुझे और आपको मिला? क्या हमारे सिराने आया? अल्लाह ने कुरान के लिए वसीला किसे बनाया? अल्लाह ने कुरान के लिए इंतखाब किसका किया? अपने महबूब मोहम्मद का। अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह को इल्म था IT आएगी, शोभा आ जाएगा, कंप्यूटर का आ जाएगा, सोशल मीडिया। अल्लाह मक्का और मदीना में ये अमर फरमा सकता था, मगर अल्लाह के इल्म के बावजूद, अल्लाह आलिम होने के बावजूद, अल्लाह ने जो इंतखाब किया है वो इंतखाब ये किया कि कुरान अता किया तो कल्बे मुस्तफा। किसको अता किया? कल्बे। आपके घर डॉक आती है, मुझे आप बताएं कि आप पहले खत पर ईमान रखेंगे या डाकिए पर? आज लोग हैरानगी है, शेखुल कुरान बनते हैं। आज हैरानगी है, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर बाबा जो कुछ मिला, ईमान मिला, रोजा मिला, ज़कात मिली, सदका मिला, कुरान मिला, रब मिला, ये सारा मिला तो मिला आमना की गोद का सदका। किसका सदका? और मैंने किया कि अब सहाबा ने वो जानवर ज़िबा कर दिए। जब जानवर ज़िबा कर दिए, हाय मालिक सदके तेरे पर। मैं अब यकीन कीजिए, मैं वो जब अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह मुझे वो कुछ इना पढ़ाते थे, मैं हैरान था। आयते मुबारका के आगाज से मैं बड़ी अर्ली एजेस में स्टेज पर शायद 8वीं या 9वीं में शादी वाला जुमा पढ़ाता था, तो वहाँ भाई थे, तो उनसे जब बात होती तो मैंने सलाम किया कि कुरान तो अपनी जगह, मुझे इल्म अता करने वाले वाकई लोगों की सोचों को कुछ होता है। अब क्या है, आज तक आपने अल्लाह को अल्लाह जानवर ज़िबा करने से भी पार। अगर मैं और आप कहें तो शिर्क अल्लाह का अमर है, अल्लाह उस अमल में शामिल नहीं होता।
पर कुर्बान जाए साहबा ने अमल किया। अल्लाह जिब्राइल को दौड़ाता है, जिब्राइल दौड़ के जा ऐलान ये कर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, ना पहल करो, बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। हाय हाय, ईमान वालो, ईमान बचाना चाहते हो तो अल्लाह अल्लाह है, पर अल्लाह के साथ मेरा हबीब अल्लाह, ये वाहिदी तो रिश्ता है, ये वाहिदी तो आप वक्त नहीं देते, वरना मैं आपको 18 आयात हैं जिसमें अल्लाह ने 2 शख्सियात का जिक्र किया और ज़मीर एक की इस्तेमाल। मसलन मैं कहता हूं जी, तशरीफ लाए हमारे बहुत मोहतरम मेहमान है कारी साहब हजरत मौलाना अल्लामा हाफिजुल कारी उस्ताद उलमा वल हुफ़ाज़ कारी नज़ीर अहमद रहमानी साहब। मैं कहता हूं जी, मैं और कारी साहब हक रखते हैं कि हमें राजी किया जाए, ये फिक्र थी। अब याद वस्तगफिरुल्लाह, ये कुरान की तारीफ के कायल हो जाए या कह ले अल्लाह यही कहता है जो मेरे मुर्शद ने कहा, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहां आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। शेर याद ना रहे तो ये रिकॉर्डिंग होती है, तो अब मुझे ये सिबगतुल्लाह की करामत है कि इस चैनल का नाम याद हो जाए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला ना छुपता हूँ, ना दौड़ता हूँ, ना भागता हूँ, इसलिए कि यहाँ तो न लोगों को मुखालफत करनी आती है। मैं जहाँ से हूँ वहाँ लोग गन सामने रखते हैं और फिर कहते हैं बता फायर झेलेगा या मिलाद मनाएगा। हाय कुर्बान जाए इस्मत मौलाना मुस्तफा पर, वहां कहते हैं ये जान आनी जानी है, यहां जान गई तो क्या हुआ, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम है, कब्र में भी मिलाद मनाएंगे, क़यामत के दिन भी लोगों से कहेंगे लोगों खुशियां मनाओ, मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बहुत माजरत खा हूँ, आज मेरा पूरा इरादा था वक्त पर बराबर, अगर पहले तो आप नाराज ना हो, अगर हो जाए तो अगले जुमे पर राजी कर देंगे। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, कयामत का दिन है, हर किसी के लिए डे ऑफ जजमेंट नहीं। कोई जी शफात नहीं जी, हुजूर शफात किमें करन दे, ये हदीस भी कमजोर है, मुहद्दिस भी। मैं कहता हूँ मुहद्दिसीन अपनी जगह आए, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे सोने उठे आकर राती अपनी जबीने मुबारका मेरी बारगाह ले आया कर। मेरे मालिक क्यों कहा, इसलिए कि कयामत का दिन है, बिलाशुबा हर कोई ना सही पर मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए कयामत का दिन हिसाब किताब का दिन नहीं। बोले ना हिसाब किताब का दिन, यार फतवा मेरे पे लगने वाला जल्लादा और फतवे आए अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन्हें उस्ताद को न छड़िया ते बता दे। मैंने कहा कि कयामत का दिन हर किसी के लिए बराबर नहीं, ना हर कोई हिसाब किताब देगा हदीस की, वरना मेरे शेख ने तो हदीस ये शफात मुस्तफ़ा पर किताब लिखी है। ईमानुल्लाह बात है कि हदीस का तालिब इल्म भी हवाले का रद्द नहीं कर सकता। ये लोग नाराज होते हैं जो तारीख के बैठे हैं, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, ना हमने खुद पढ़ा ना अपने शहर के उस इल्मी मकाम को आगे तक पहुंचाया, ना हमने, वरना ईमानदाराना बात है। मैंने अर्ज किया कि कयामत का दिन है, अब है ना सोच, हाजी साहब भी परेशान हो गए कि मदद पाते बोलियां डरा के सब आ गए, बिच्छू आ गए, वो जरूर है बंदे का जो अमल है। मैंने कहा मेरा अल्लाह फरमाता है ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बारगाह में नाफिला तल्ला का नफल पढ़ा कर, क्यों रब्बुका मकामम महमूदा, सोने करीब है। मुझे बताए अदालत में किसी को कोई कुर्सी देता है, कोई देता है कुर्सी? अल्लाह क्या कहता है, सिर्फ कुर्सी की बात नहीं। सुने जिस हिसाब देने हो जाने उनका कम जाने, हमारा तो ईमान है अल्लाह का कुरान। आप कहें जी मौलवी साहब शेर सुनाया, मौलवी साहब कोरों गल की थी, ना अल्लाह का कुरान का
सोने अल्लाह अश्ते उबेदा तू आदे नाफिला तल्ला का असाई यबासा का रब्बों का मकाम महमूदा, महबूब तेरा रब तुझे मकामे महमूद अता करेगा। और मकामे महमूद क्या है? अब हदीसें लेते हैं। किसी ने कहा ऊंचा मकाम, कुर्सी का मकाम, अर्श का मकाम। मैं नहीं जाता कि कई एक भाई को सिर्फ बुखारी आती है, हुजूर की हदीसें तो 6 लाख, पर मैं अर्ज करता हूँ, आप पर छोड़ता हूँ, अगले जुमा पर मुझे सेंड कर दे न तशरीफ लाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर दस्तयाब हूँ, रात को 12 बजे 1 बजे, पर मजाक के लिए नहीं, वक्त जाया करने। रेफरेंस है तो है, अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब सवा नेज़े पर सूरज होगा, जमीन तप रही होगी हर किसी के लिए, पर तेरा आलम ये होगा महबूब, तेरा मकाम ये होगा, उस कयामत के दिन मैं तुझे मकामे महमूद दूंगा, मैं तुझे मकामे फिर मकामे महमूद। और अल्लाह की शान, आज हमारे साथी कई नाराज होते हैं, उनकी मर्जी है। अब कयामत के दिन जुलूस होगा। ये जो हमारे सोशल मीडिया के माहिरीन हैं उनसे गुजारिश है, कयामत के दिन भी जुलूस है। और जुलूस किसने निकाला? दावत इस्लामी ने, मिनहाजुल कुरान ने या सुन्नी तहरीक ने? ना ना, कयामत के दिन जुलूस आएगा और जुलूस को लेकर पहला जो लीडर होगा वो बुरा मोहल्ला या मंडी के उलमा नहीं होंगे, वो हजरत आदम होंगे। आदम, आज कयामत का दिन है, बड़ी परेशानी। आदम कहेंगे आओ चलते हैं, पर मैं नहीं। अब क्या समझते हैं जो मिल जुलूस क्या होता है? लोगों का इकट्ठा होना, इकट्ठा होकर आदम के झंडे में चले, फिर हजरत आदम से चलते हुए चलते चलते जब हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा के पास आने पर हजरत ईसा कहेंगे आज मैं भी नहीं, मेरे लिए नहीं है, पर सुनो आज कयामत का दिन है ना, तो आओ मेरे साथ आओ। यार अल्लाह सामने हर किसी नजर आ रहे होंगे, हमने अल्लाह का एक प्रोटोकॉल है, वजूद है, हर कोई बंदा मुंह उठा कर कहे मेरी अल्लाह मदद कर, हर किसी के लिए नहीं है। और अगर है तो मोहतरम मिर्जा राशिद साहब, कयामत का दिन तो सबका दिन है। हजरत ईसा कहेंगे हाँ तुम मेरे पास आए हो, आओ चलते हैं। आज मखदूमा कायनात तैयबा ताहिरा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्रे यतीम के दरवाजे पर चलते हैं, आज साइल बनते हैं। आज का दिन मुस्तफा का दिन, आज का दिन मुस्तफा का दिन है, परेशान ना हो, मैं फिर जिम्मेदार हूं। मैंने अर्ज किया कि सिर्फ मुझे इसका नहीं पता, अल्लाह ने हदीसें दी है, आप भी किताब लाए, मेरे पास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आसान सी बात है, क्या पता आपने क्या इंस्टॉल किया है, कौन सा उसमें कौन सी ऐप इंस्टॉल की है, इसे छोड़े, ये तो बिदअत है। हम सुन्नत करते हैं, आप हदीस की किताबों के साथ आए, मैं भी हाजिर हूं। पहले देखते हैं कि हदीस ज़ईफ होती कैसे, हदीस ज़ईफ होती कैसे, देख के नहीं आए, चले वक्त बचाते हैं। आज ईसा के पास और हजरत ईसा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु, क्या ये बोले भाई है, क्या ये शेर है, क्या ये दीन सारा वक्त जाया किया गया कि वो हदीस तो सही हो गई जो आपकी मर्जी की है, और जिस पर हजारों लोग आते हैं वो ज़ईफ हो गई। ये क्या कहने की, मैं वो मिशकात पढ़ता था ना, मेरे उस्ताद भी हैं, वो पहला बाब भी सही, दूसरा भी सही, जो ही मिशकात में शुरू हुआ हुजूर के मुअज्जिज़ात का बाब, अल्लाह गरीब के रहमत करे मेरे उस्ताद मुकर्रम और मोहतरम को, नेक आदमी थे, फंस माहौल में फंस गए। जब फंस गए तो ये क्या हुआ, नहीं नहीं है? अगर करामात और मुअज्जिज़ात माने जाते हैं या तो इनकार करें, मुआजिज़ा है ही नहीं, करामत है ही नहीं, मैं साबित करता हूं इससे किरामात का तसव्वुर। और को बता कहते अभी दिखाए, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है ना, अल्लाह कुल्ले शान कदीर भी है, अल्लाह हर किसी की सुनता है। आप हाथ उठाए,
इसका मतलब है दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह नहीं है। कोई भाई कहता है ना अभी करामत दिखाए, मैं कहता हूं अल्लाह तो है। जब अल्लाह है तो अभी दुआ करे। इसकी बैकग्राउंड भी क्या है मुझे इल्म है, मैं दिल आजारी नहीं चाहता, सिर्फ ये कहता हूं हजरत ईसा या रसूल अल्लाह करम, हुजूर फरमाते हैं नहीं कहेंगे कि नहीं आज का दिन नहीं। मेरे आका फरमाते हैं हाँ ईसा भाई आना रहा, मैं तो आज के लिए हूं। आज मिलाद का दिन है, वो देखो बैनर है, झंडियां हैं, मौलाना मुस्तफा है। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, कोई खतीब नहीं होगा, अकेला मैं मोहम्मद खतीब होगा। एक मैं, हुजूर फरमाते हैं लिवाल हम्द मेरे पास होगा, झंडा। आज झंडा, आज भी अब ये भाई 12 बजे बिदत कर रहे थे, पता नहीं उनकी अपनी बिदत का क्या तसव्वुर है। कयामत के दिन झंडा हुजूर के हाथ में, लिवाल हम्द। और जो झंडा है हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के सामने मेरे मालिक ये तेरी कौम तेरी मखलूक है, मेरे मालिक तू जान तेरा काम जाने, बस इतना कर्म कर कि उम्मत मुहम्मदी का हिसाब शुरू कर। अल्लाह कहे सोने चुप कर जा, आज नहीं आए आए। अल्लाह फरमाएगा हाँ मेरे महबूब करीब आ, ताजदारे कायनात करीब होंगे। और एक रिवायत दूसरी रिवायत मुबारक में हुजूर सजदा करेंगे। लेवानिल मुल्कल यौम, हर गर्दन लकड़ी होगी, हर गर्दन में सरिया होगा। एक आमना का लाल जिसके लिए दुनिया बनाई गई, आज कयामत का दिन है, हुजूर अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करेंगे। और सजदे में अल्लाह क्या कहेगा मेरे महबूब इरफा रासा, सोने आज नहीं, आज तू मेन वेख मैं तेन वेखना। इरफा रासा का संतों का वशा तुशफा, आला हजरत के अल्फाज नहीं, शेखुल इस्लाम के भी अल्फाज नहीं, हुजूर के अल्फाज। इरफा रासा का सोनिया मुखराते वखा, सल तोता मांगते सही, वशफा तुशफा, तू जिंदे ते हाथ रख मैं अल्लाह बख्श दिया। तू जिंदे ते हाथ रख, तू इशारा करे बाबा ये बरेलियत का सिर्फ पैगाम नहीं, न कब्रों को अंधेरे में बदले। अगर ये शिरकिया कलिमात होते तो हदीस होती। बोलिए बाबा हदीस क्यों है? और फिर जिम्मेदारी से शफात का कुल कुरान और सुन्नत में एक कौल ला दे जिसमें रद्द हो, इनकार। लोगों को मुनाजरों का शौक होता है ना, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ये मुनाजरा नहीं होता, मुनाजरा ये होता मैंने किया कि मैंने कहा कि अल्लाह शफात का इनकार नहीं करता, एक आयत भी लाए। ये 150-200 बंदे के सामने रिकॉर्डिंग है, बात कर रहा हूं, आसानी बात है मुझे झूठा कर दे। हाँ उसमें सिर्फ ये है कि अल्लाह ने ये कहा है कि शफात है पर बुत नहीं करेंगे, शफात है मर्जी से नहीं होगी, सिर्फ वो तबका करेगा इल्ला यशफा इल्ला बेइज़्ने, जिन्हें मैं अल्लाह इजाजत दूंगा। और उन्हीं 18 आयत में फिर आयत है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और इस आयत मुबारका में अल्लाह ने हुक्मन कहा है मिलाद मनाए। अल्लाह ने क्या कहा? खुलासा ये है अल्लाह ने हुक्मन कहा है मिलाद मनाए, फलयफ़रहू खुशियां मनाओ। और अल्लाह कहता है जो जोड़ जोड़ के रखा है ना भला हो। लोगों ने लाइटें की, एक लगाई, दो लगाई। एक भाई है कि वो दस्तयाब नहीं, उनका कारी साहब आए हैं मर गए। मैंने कहा मेरा अल्लाह गवाह है तुझे नहीं जिंदगी देगा। अगर मिलाद की 2 लाइटों से तेरा बजट खराब होता है, अल्लाह तुझे और तेरे बजट को नेस्तो नाबूद कर दे। बात यह है मिलाद पर खर्च करें, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अल्लाह कहता है जो बचा के रखते हो उससे बेहतर है जो खर्च करते।
किस पर? कभी बेटे बेटी की शादी पर परेशानी नहीं बनती, कभी मंगनियों पर, इसलिए कि उससे फायदा होता है। ये तेरी और तुम्हारी सोच है, हमारी सोच ये है बेटा बेटी उसने जो चाहा वो होगा। हाँ, उसके मिलाद की बारी है तो फिर उधार भी लेना पड़े, लोगों से भी पकड़ना पड़े, मगर मौलाद मुस्तफ़ा की खुशियां मनाएंगे इसलिए कि दुनिया को पता चले आज मोहम्मद का सवेरा तुम। अल्लाह मुझे और आपको अपने हबीब की मोहब्बत में दवाम और इस्तेकामत अता फरमाए। हाजी अकरम साहब बहुत नाराज हैं, सेक्रेटरी साहब भी एक दो और साथी जो मुझे मगर वो माजर था, वो मौलाद मुस्तफ़ा था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रूटीन ठीक कर लेंगे। अगर आप नाराज भी हैं तो दुरूद व सलाम पढ़े, ठंडे हो जाएंगे, मेरा नहीं कुछ होता इंशाअल्लाह। वक्त ये मौलाद मुस्तफ़ा का जिक्र था, अल्लाह को मंजूर हुआ तो अगले जुमातुल मुबारक पर वक्त की और कोशिश करेंगे पाबंदी की। अल्लाह हम सब से खुश हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।